हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। बच्चों, आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डू फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन कैलोरीमेट्री। और इस सेशन की सबसे खास बात यह है, जितने भी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं वो सभी अलग अलग तरीके के हैं। एंड अगर आप ये सेशन पूरा देख लेते हो तो अगर मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की बात करूं तो इसके अलावा कोई टाइप ऑफ न्यूमेरिकल नहीं बचता है आईसीएसई क्लास 10th में, राइट? तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अ न्यूमेरिकल सेशन ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, एन इजी वन। देखो, या तो ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 या 3 नंबर में, या फिर सेक्शन सी में आपको वो लेंथी क्वेश्चन मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। द क्वेश्चन सेज अ पीस ऑफ आइस इज हीटेड एट कांस्टेंट रेट, द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद टाइम, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर प्लॉट है, एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट है। यू आर आस्क्ड व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट ए बी। देखो, अब ट्रिक ये है बच्चों, जब कभी भी आपको स्लीपिंग लाइन दिखेगी, स्लीपिंग लाइन आप सभी लोग जानते हो, एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप ध्यान से ए बी को देखो देखो, ए से बी के बीच में बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, इतना है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। तो जब टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, दैट मीन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और किस पोजीशन में, किस स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? जब आपका चेंज इन स्टेट होता है। whenever there is change in state the temperature remains constant, latent heat। तो आपको टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बॉडी ए से बी जा रही है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है? आइस चेंज करता है। दैट मीन्स ए टू बी आइस इज चेंजिंग इनटू वाटर। बात समझ में आई? ए से बी तक आइस इज चेंजिंग इनटू वाटर। इज दैट क्लियर? चलो, अब व्हाट डज द पार्ट सी डी रिप्रेजेंट? अब जरा ध्यान से देखो, अगेन आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यहां पर भी बच्चों चेंज इन स्टेट होगा। तो जब कभी भी चेंज इन स्टेट हो तो जरा हमें देखना है कि किस टेम्परेचर पे हो रहा है। अब जरा सी वाले को अगर मैं टेम्परेचर स्केल पे देखूं तो मेरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। तो कुछ बेसिक टेम्परेचर आपको मालूम ही होंगे, जैसे आइस के मेल्ट करने का, वाटर के बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट होने का। तो यहां पर भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, मतलब चेंज इन स्टेट है। तो चेंज इन स्टेट कहां पे है? अब की बार बॉइलिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। बात समझ में आई? जब कभी भी बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी वहां पर चेंज इन स्टेट ही होगा और लेटेंट हीट की ही बात होगी। ओके, थर्ड पार्ट, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ आइस फ्रॉम द ग्राफ? जरा ध्यान से देखो, हमारा ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ है? हमारा ग्राफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? वी हैव आइस इनिशियली एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास जो आइस है वो इनिशियली -10 डिग्री सेंटीग्रेड की है। तो दिस इज व्हाट द ग्राफ सेज। अब बच्चों, ग्राफ में अगर आपको कोई भी इंक्रीजिंग स्लोप दिखेगा, whenever you will see increasing slope, वहां पर 100% Q is equal to MC डेल्टा T लग रहा होगा। और जब कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी वहां पर हमेशा Q is equal to ML ही लग रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, a substance initially in solid state at 0 degree centigrade is heated. The graph shows the variation if the specific heat capacity of the solid substance, आपको solid की specific heat capacity दी है 500 joule per kg degree centigrade. Now you have to use the graph to find the mass of the substance. Again, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है यहां पर। जब कभी भी बच्चों आपको ग्राफ से मास निकालना हो तो देखो, मास निकालने के लिए
आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं पूरे कैलोरीमेट्री में, फॉर्मूले दो ही हैं, mc डेल्टा टी या q इज इक्वल टू m इंटू एल, राइट। अब आप मेरे को बताओ, आपको कोई लेटेंट हीट दी हुई है? यहां पर आपको लेटेंट हीट तो नहीं दी। अगर लेटेंट हीट नहीं दी तो ये फॉर्मूला तो हम नहीं यूज कर सकते, ठीक। हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। Q हाँ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर Q प्लॉट है तो मुझे Q मिल जाएगा, डेल्टा टी भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन L नहीं था तो मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया। अब मुझे मालूम है एक्सक्यूज मी, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी मैं तभी लगाता हूं जब मुझे डेल्टा टी मालूम हो, चेंज इन टेम्परेचर। तो मुझे दो लाइन ऐसी दिख रही हैं जहां पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, एक तो ये लाइन दिख रही है और एक मुझे ये लाइन दिख रही है। अब इस लाइन में बच्चों इनिशियल टेम्परेचर मुझे मालूम है 80 डिग्री सी, बट क्या मेरे को फाइनल टेम्परेचर मालूम है? नहीं मालूम। मुझे फाइनल टेम्परेचर नहीं मालूम, और अगर मुझे फाइनल टेम्परेचर नहीं मालूम तो मैं ये वाली लाइन नहीं यूज कर सकता। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, लाइन OA। अब OA में व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? देखो हम चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा से भी लिखते हैं, डेल्टा टी से भी लिखते हैं। तो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर है 80 माइनस 0 दैट इज 80 डिग्री सी। अब अगेन मैं लगा लूंगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। एंड व्हाट इज Q? A से इस पॉइंट तक कितना हीट यूज हुआ, तो आपको यहां पर दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट 1000 है, राइट। और कितने डिविजन्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिविजन्स इज इक्वल टू 1000, तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 200। मुझे बी पॉइंट कहां मिल रहा है? मुझे बी पॉइंट मिल रहा है यहां। यहां पर कितने डिविजन्स हैं? 1 2 3 4, 4 डिविजन्स हैं। तो मेरे लिए हीट कितनी हुई? 4 इंटू 200 दैट इज 800 जूल्स। प्लीज इसको ध्यान रखना, ग्राफ में किस पॉइंट पर वैल्यू दी है। मेरे को 1 2 3 4th पॉइंट पर बी मिल रहा था, तो मैंने 4 इंटू 200, ये बेसिक स्केलिंग है। तो यहां पर 800 रखा। मास मुझे निकालना है, स्पेसिफिक हीट मुझे दी है 500, चेंज इन टेम्परेचर मुझे दिया है 80। बात क्लियर? तो m हो गया बच्चों 800 डिवाइडेड बाई 500 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 80 टेंजा, राइट। तो मास आ गया 1/50 kg, जो कि आएगा 0.02 kg। ठीक है ना, मास आ गया। फर्स्ट पार्ट डन। नाउ कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए मास मेरे पास अब आ गया है, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जब मास आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है वो स्टेट जहां पर चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो कितनी हीट लग रही है बच्चों? ये 800 है, फिर 1 2 3 4, अगेन 4 डिविजन है, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन। तो Q कितना हो गया यहां पर? अगेन यहां पर भी Q हो गया 800 जूल। तो Q इज इक्वल टू ml मेरे को लगाना है, 800 इज इक्वल टू मास मुझे मालूम है 0.02 इंटू एल मेरे को निकालना है। तो L इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 0.02, यहां पर 2 0 बढ़ाए 40,000 जूल्स। इज दैट क्लियर? लॉजिक पर ध्यान देना है, लॉजिक पर ध्यान देना है, ठीक है। कब मुझे mc डेल्टा टी निकालना है, कब मुझे ml निकालना है। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। 1 kilogram of ice at -10 degree centigrade is heated at a constant rate until the whole of it vaporizes। मतलब आइस वेपर में बन रही है। जरा ध्यान से देखिए, -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, सबसे पहले बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे बदलेगी, ठीक। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलेगी। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलेगा। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर स्टीम में बदलेगा या वेपराइज होगा। बात समझ में आई? इतना प्रोसेस है। यहां पर क्या होगा? यहां पर यू लुको, लेट मी चेंज द पेन।
ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। यहां पर चेंज इन फेज है तो ML। यहां पर इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो डेल्टा थीटा। यहां पर चेंज इन फेज है तो ML। तो बच्चों इसको हम Q1 बोल दें, इसको Q2 बोल दें, इसको Q3 बोल दें, इसको Q4 बोल दें। बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे, MC डेल्टा थीटा। कितनी आइस है मेरे पास? 1 kg, राइट। आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है? इतनी दी हुई है, 2.1 इंटू 10⁻³ एंड व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रही है तो 10, तो ये आ गया 21 किलो जूल। बात समझ में आई? फिर अपन निकालेंगे Q2। Q2 कितना है? M इंटू L। कितनी आइस थी? 1। आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है? 336 इंटू 10⁻³ क्या मैं इसको 336 किलो जूल लिख सकता हूं? यस। फिर आते हैं Q3 पर बच्चों। Q3 कितना होगा? अगेन MC डेल्टा थीटा। मास कितना है? 1। अब की बार क्या है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदल रहा है, तो मुझे पानी की स्पेसिफिक हीट लेनी पड़ेगी, राइट। और चेंज इन टेम्परेचर है 100, तो क्या ये 420 किलो जूल आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके बाद अपन करेंगे Q4। अब क्या हो रहा है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भाप में बदल रहा है, तो क्या करूंगा मैं? ML यूज करूंगा। 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी है? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मुझे दी है 2268 इंटू 10⁻³ दैट इज 2268 किलो जूल। तो what is the total heat involved? It is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, that is 21 plus 336 plus 420 plus 2268, यहां पर लगा लो किलो जूल। इसको ऐड कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। आई होप समझ में आ गया। अगर बच्चों सेशन अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इस 1 घंटे में आपका पूरा कैलोरीमीटर वंस फॉर ऑल क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 400 grams of mercury of specific heat capacity, this is heated by a 200 watt heater for 1 minute and 40 seconds। हम मरकरी को हीट कर रहे हैं, वो पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। अगर हम मरकरी को हीट कर रहे हैं तो मुझे एक चीज तो क्लियर है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा मुझे लगाना है। बट क्वेश्चन ये है Q कहां से लाऊंगा? तो मुझे मालूम है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यहां से वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जो वर्क होता है वो ही हीट जनरेट करता है। टाइम कितना है? 1 मिनट 40 सेकेंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। टाइम इज 1 मिनट एंड 40 सेकेंड। तो ये कितना हो गया बच्चों? 60 सेकेंड्स प्लस 40 सेकेंड्स, ये आ गया 100 सेकेंड, राइट। तो Q कितना आ गया बच्चों? पावर कितनी है? 200। टाइम कितना है? 100 सेकेंड, राइट। तो ये आ गया 20,000 जूल। अब मुझे कुछ नहीं करना है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा लगाना है। अगर मरकरी हीट हो रही है, राइट, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स फाइनल टेम्परेचर। देखो दो चीजें हैं, कभी कभी आपसे वो पूछता है चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी वो पूछता है फाइनल टेम्परेचर। तो दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, तो हम चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? Q कितना है? 20,000 जूल। मास बेटा कितना है? अच्छा, यहां पर मैंने जूल यूज किया है तो मुझे मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मास है 400 ग्राम्स, या मैं इसको 0.4 kg लिख दूं तो ये हुआ 0.4 kg। स्पेसिफिक हीट भी मेरी ग्राम्स में है, तो स्पेसिफिक हीट है मेरी 0.14 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ग्राम को भी मुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 140 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज 140। इसको आपने सॉल्व करना है। लेट मी जस्ट टेल यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यू विल गेट 20,000 डिवाइडेड बाई 140 डिवाइडेड बाई 0.4,
दिस विल बी 357.14 डिग्री सी। बट आपसे वो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा था बच्चों। तो आप मेरे को बताओ, जब आप मरकरी को हीट करोगे तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो अगर मैं फाइनल टेम्परेचर T मान लूं, इनिशियल टेम्परेचर मुझे कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट विल बी 114, सेम वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक सेलेना में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जहां पर कभी कभी वो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, कभी कभी वो चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। अगर यहां पर मरकरी पहले 10 डिग्री पर होती तो ये आंसर चेंज हो जाता, हम यहां पर 10 यूज करते। ठीक है ना, लॉजिक पर ध्यान देना है, आंसर्स पर नहीं जाना है। लॉजिक सही होगा तो आंसर बच्चे अपने आप ही आने लगेंगे। इज दैट क्लियर? चलो एक और करते हैं। A solid of mass 150 gram at 200 degree centigrade is placed in 0.4 kg of water at 20 degree centigrade till a constant temperature is attained. If the specific heat capacity of solid is this, find the resulting temperature of the mixture. अब एक ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। हमेशा जब दो चीजें मिलें या दो से ज्यादा चीजें मिलें तो एक चार्ट बना लो। सबसे पहले लिखो सब्सटेंस, ठीक, उसके बाद लिखो उनका मास, उसके बाद लिखो उनका इनिशियल टेम्परेचर, ठीक, उसके बाद लिखो सबकी स्पेसिफिक हीट। तो जिन बच्चों को डाउट रहता है कि सर फाइनल में कैसे करेंगे, समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत सॉलिड है, राइट। ऐसे करके अपन एक चार्ट बना लेंगे। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड का मास कितना है 150 ग्राम। सॉलिड का टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमारे पास क्या है वाटर। वाटर का मास कितना है 0.4 kg। वाटर का टेम्परेचर क्या है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है 0.5 जूल पर ग्राम के। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, क्वेश्चन में नहीं दी है बट याद होना चाहिए, ठीक। आपसे वो पूछ रहा है ये फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, मान लेते हैं थीटा होगा। अब आप मुझे बताओ, जिसके पास ज्यादा हीट है वो हीट देगा, जिसके पास कम हीट है वो हीट लेगा। तो इसको हम कह देते हैं डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यहां पे कितना होगा, इसके पास ज्यादा हीट है ये हीट देगा, इसके पास कम हीट है बच्चों ये हीट लेगा। थर्ड, अब कुछ नहीं करना है, M1C1 डेल्टा T1 या डेल्टा थीटा 1, M1C1 डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा थीटा 2। वैल्यू रख दो। M1 कितना है 150, C1 कितना है 0.5, डेल्टा थीटा 1 है 200 माइनस थीटा। M2 कितना है बच्चों 0.4, C2 कितना है 4.2, डेल्टा थीटा 2 कितना है थीटा माइनस 20। इसको सॉल्व कर लोगे, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके निकालोगे, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो ये बच्चों चार्ट वाला मेथड है, ये मैंने पहले नहीं कराया है। अब आपको यहां पर आप सोचोगे सर अब क्यों बता रहे हो, अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस में ही सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। सर जब कैलोरी मीटर हीट लेने लगेगा तब क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन, क्या कैलोरी मीटर हमेशा हीट लेगा, क्या कैलोरी मीटर कभी हीट दे नहीं सकता, बिल्कुल दे सकता है। करते हैं क्वेश्चन, चलो। अ सॉलिड ऑफ मास इतना इज ड्रॉप्ड इनटू अ वाटर एट इतना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। अब की बार बच्चों कैलोरी मीटर का भी मास दिया है, इसीलिए मैंने चार्ट बताया। अब देखते हैं, बहुत मजा आएगा चार्ट से। सबसे पहले बच्चों हम सब्सटेंस लिखते हैं, ठीक। सब्सटेंस लिखने के बाद हम थीटा 1 को इनिशियल टेम्परेचर मान रहे हैं, ओके, और हम मासेस को मान रहे हैं MI, इनिशियल मासेस। फिर हम स्पेसिफिक हीट को CI बोल रहे हैं, और यहां पे हम फाइनल टेम्परेचर बोल रहे हैं या चेंज इन टेम्परेचर। अब जरा देखिए मैजिक, क्यों आपको ये चार्ट वाला मेथड समझ में आएगा और क्यों इससे आज के बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो हमारे पास सब्सटेंस कौन कौन से बच्चों, हमारे पास था एक सॉलिड,
कितने टेम्परेचर पे था? 80 पे था। सॉलिड का मास कितना था? 70 ग्राम था। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या मुझे दी थी? नहीं दी थी सर, वही निकालनी थी। ठीक, और हमारे पास क्या था? हमारे पास था वाटर। वाटर कितने टेम्परेचर पे था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाटर का मास कितना था? 100 ग्राम था। क्या वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम है? मालूम है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास एक नई चीज थी, कैलोरीमीटर। अब पहला क्वेश्चन आता है, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर तो सर नहीं दिया, तो बच्चों जो कैलोरीमीटर के कंटेंट का टेम्परेचर है वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है। अगर कैलोरीमीटर में पानी है और वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो पूरा कैलोरीमीटर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कैलोरीमीटर का मास दिया है, बिल्कुल दिया है, 60 ग्राम्स। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, दी है। अगर नहीं भी दी है बच्चों, याद रखना कैलोरीमीटर हमेशा कॉपर का बनता है। कॉपर की स्पेसिफिक हीट याद रखिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर है 30, तो हमें बनाना है चेंज इन टेम्परेचर। तो 80 से 30 जा रहा है, तो डेल्टा थीटा 1 हो गया 80 माइनस 30 दैट इज 50। अब आप मेरे को बताओ ये राइज है या फॉल है? ये तो फॉल है। मैंने एक एरो नीचे बना लिया, पहले 80 पे था अब 30 पे है, डेल्टा थीटा 2। पहले 20 पे था अब 30 पे है, तो ये राइज है या फॉल है? ये तो राइज है, ये तो राइज है, तो मैंने ब्रैकेट एरो ऊपर बना लिया। अगेन 20 से 30, तो अगेन दिस इज राइज, तो मैंने एरो ऊपर बना लिया। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, जहां पे एरो नीचे है वही तो हीट देगा, जहां पर एरो ऊपर है वो तो हीट लेगा, है ना? बात समझ रहे हो? इज दैट वेरी 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 क्लियर? तो हीट किसने दी? हीट, अब ध्यान से देखिएगा, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड। कितनी हीट लॉस्ट हुई सॉलिड में? एम सी डेल्टा थीटा 1। मास कितना है सॉलिड का? 70। स्पेसिफिक हीट मुझे निकालनी है, डेल्टा थीटा कितना है? 50। तो ये कितना आ गया? 7 5 35, 3500 सी। ठीक, अब यहां पे लिखो हीट टेकन बाय वाटर। कितनी वाटर आई? मास कितना है वाटर का? 100। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 4.2। डेल्टा थीटा कितना है? 10। तो कितना आया? 4200 जूल। हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ने कितना हीट लिया बच्चों? मास कैलोरीमीटर का कितना है? 60। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 0.4। डेल्टा टी कितना है? 10। तो कितना हीट लिया कैलोरीमीटर ने? 6 4 20, 240 जूल हीट लिया। अगेन बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो हीट दी किसने? 3500 सी ने, और हीट ली किसने किसने? 4200 ने और 240 ने। तो ये आ गया 4440, 3500 की वैल्यू सी। तो यहां से बच्चों सी कितना आ गया? 4440 डिवाइडेड बाई 3500, ये आ जाएगा 1.28 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आया लॉजिक समझ में? था मस्त मेथड? यस, इट वॉज अ वेरी 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 गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब अगेन आपके पुराने क्वेश्चन पे आते हैं। सर यहां पर कैलोरीमीटर ने 30 से 10 डिग्री का हीट लिया, क्या कैलोरीमीटर हीट दे भी सकता है? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम। इसको जरा मैं थोड़ा एक्सपैंड करके इस पेज पे सिर्फ चार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना? तो वीडियो को पॉज करके प्लीज बच्चों चार्ट बनाओ अपने आप, और देखो कुछ मैजिकल चीजें हो सकता है आपको दिखाई दें। यहां पर मास, यहां पर स्पेसिफिक हीट,
यहां पर इनिशियल टेम्परेचर, यहां पर डेल्टा थीटा। ठीक, प्लीज साथ में करते जाइए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर अपना आंसर मैच कराइएगा। ये क्वेश्चन भी अलग है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। तो सबसे पहले अपने पास है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मास कितना है? 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट नहीं भी दी होगी तो मेरे को याद है 0.40, राइट। देन व्हाट वी हैव, आई हैव थीटा 1। थीटा 1 इज लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फिर मेरे पास क्या है, जस्ट प्लीज स्विच इट ऑन। देन आई हैव वाटर, आई हैव वाटर, राइट। वाटर का मास कितना है बच्चों? 200 ग्राम्स। वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.2, ये यूनिट्स आप लिख लीजिएगा, 4.2 यूनिट्स। वाटर कितने टेम्परेचर पे है? जितने टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर उतने ही टेम्परेचर पे वाटर भी है। तीसरा हमारे पास क्या है? आइस। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ आइस। मान लो हमने m अमाउंट ऑफ आइस ऐड किया, ठीक, सो दैट द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 10। अब बच्चों देखो, फाइनल टेम्प, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइनल टेम्परेचर हो गया 10। लेट्स सी हाउ टू फिगर इट आउट। अब लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आपको दी है, लेटेंट हीट दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर आइस की तो स्पेसिफिक हीट दी ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमें आइस की स्पेसिफिक हीट की जरूरत है, वही आपको समझाना चाह रहा हूं। आइस कितने पे है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कितनी आइस मिलाऊं कि टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाए। तो एक बात बताओ, जब आप आइस मिलाओगे तो क्या हुआ होगा? आइस तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है। पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदली होगी, फिर ये वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदला होगा। ऐसा ही सीन हुआ होगा, यस। इस पूरे प्रोसेस में आइस मस्ट हैव गेन्ड हीट। आइस ने तो हीट ली होगी ना बच्चों, तभी तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। आइस को तो हीट लेनी पड़ेगी, तभी तो आइस पिघलेगी, वाटर में बदलेगी, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आइस ने कितनी हीट ली? आइस ने हीट ली ml प्लस mc डेल्टा टी। तो बच्चों कितनी आइस थी? आइस का मास था m, तो यहां आ गया m इंटू l कितना है? 336 प्लस m। व्हाट इज द अच्छा, जब आइस वाटर में बदल गई, अब स्पेसिफिक हीट किसकी लूंगा? क्या इसकी जरूरत है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदल गई बच्चों, तो मुझे आइस की स्पेसिफिक हीट की जरूरत ही क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी। तो ये चार्ट जब आप बना लेते हो तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं। अब स्पेसिफिक हीट पानी की यूज कर लूं और डेल्टा टी की जगह टी आ जाएगा, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 336 m प्लस 42 m। बात समझ में आई? यस। तो ये आ गया 336 m प्लस 42 m, ये आ गया 378 m। इज दैट वेरी वेरी क्लियर, राइट? अब देखते हैं कि इस पूरे सीन में आपको हीट देगा कौन। अब आ गया खेल, कैलोरीमीटर ज्यादा टेम्परेचर पे है इन कंपैरिजन टू आइस, तो अब की बार कैलोरीमीटर हीट देगा। तो बिल्कुल याद नहीं करना है कि कैलोरीमीटर हीट नहीं दे सकता, ठीक है ना। कैलोरीमीटर बिल्कुल हीट दे सकता है। तो कितनी हीट देगा? हीट गिवन बाय कैलोरीमीटर कितना आएगा बच्चों? mc डेल्टा थीटा। मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है? 50 ग्राम। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट मेरे को मालूम है, कितनी हीट देगा? 40 था, 10 हो गया, तो इन दोनों के लिए डेल्टा थीटा कितना हो गया? 40 माइनस 10, दैट इज 30। तो यहां पर लगा दूं 30। इज दैट क्लियर?
इसको सॉल्व करोगे 5 3 15, 15 4 66, 100 जूल। और कौन हीट देगा? हीट गिवन बाय वाटर। कितना हीट देगा वाटर? अगेन एम सी डेल्टा थीटा, मास पानी का कितना है? 200 ग्राम्स। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 4.2। डेल्टा थीटा इज अगेन 30, तो इट्स लाइक 3 2 60 25, तो दिस विल बी 25200 जूल। अब मेरे को क्या करना है? हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, तो क्या करूं? 378 m इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइज, प्लस 600। यहां से सॉल्व कर लोगे, m का वैल्यू आएगा 68.25 ग्राम्स। आई होप सभी बच्चों को ये चार्ट वाला मेथड समझ में आया होगा। इट इज अ वेरी सॉर्टेड मेथड, अभी तक बताया नहीं था, इट वॉज केप्ट फॉर द लास्ट मोमेंट। तो अब इसके बाद आपको कैलोरीमीटर के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इससे मुझे पता भी चल जाएगा आप में से कितने लोगों ने एक्चुअली वीडियो देखा है। ये क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह है, तो यू हैव टू सॉल्व इट। वहां पर आइस हीट ले रहा था, यहां पर बच्चों हम स्टीम ऐड कर रहे हैं, तो स्टीम हीट देगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू 3 days, मे बी 2 days। टुडे इज लाइक 20th Feb, तो ऑन 22nd Feb आई विल पिन द आंसर ऑन द चैट बॉक्स वीडियो के मैसेज पे। बट उससे पहले प्लीज पॉज इट, सॉल्व इट, और आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे वीडियो के। लेट मी सी आप में से कितने लोग क्रैक कर पाते हो, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। ट्रस्ट मी, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ गए, आई एम नॉट सेइंग कि यही वैल्यू होगी, बट इस टाइप के बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। सो दैट brings us to the end of the session. If you have not subscribed the channel yet, do subscribe it. Don't forget to click on the bell icon. Let's catch up in other exciting session. Thank you.